नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित। जी हाँ, आपने बिल्कुल टॉपिक सही पढ़ा कि सीट बेल्ट और हेलमेट क्या आप खुद और अपने बच्चे के लिए यूज़ करते हैं? तो बेसिकली सीट बेल्ट और हेलमेट कहने का मतलब ये है, ये प्रिकॉशंस हैं, ये प्रिवेंशन है किसके लिए? रोड एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए, रोड एक्सीडेंट से जो डैमेज होते हैं उनको प्रिवेंशन के लिए। क्या ऐसी ही कोई चीज़ हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा बच्चा और हम खुद भी डिजीज़ से दूर रहें, बीमारियों से दूर रहें? कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्या, जिससे हम अस्पताल का चक्कर ना लगाना पड़े, अस्पताल जाना ही ना पड़े, डॉक्टर को देखना ही ना पड़े, ठीक है? तो क्या ऐसी चीज़ें हैं क्या? हाँ, तो कुछ चीज़ें हैं जिससे हम ऐसा कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम प्रिवेंशन कहते हैं, प्रिवेंशन मतलब बचाव, और दूसरा होता है ट्रीटमेंट मतलब इलाज। ट्रीटमेंट हमेशा महँगा होता है, हाँ? और जब यूजुअली कहते हैं आपने बहुत देर कर दी, मतलब आपने प्रिवेंशन वाला पार्ट मिस कर दिया, अब तो बीमारी हो चुकी है, एस्टेब्लिश हो चुकी है, अब उसका इलाज में तो और टाइम लगेगा और पैसा लगेगा, हुँ? प्रिवेंशन क्या है? आपने शुरू से ही कुछ चीज़ें ऐसी की हुई हैं, जिससे बीमारी से आप बचे हुए हो, ठीक है? तो क्या-क्या चीज़ें, और ट्रीटमेंट पे मैं यूजुअली इतना नहीं फ़ोकस करना चाहता, वो भी इस प्लेटफ़ॉर्म पे, हाँ? क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ हो जाती है और बेसिकली ये हॉस्पिटल के डोमेन में रहता है, ठीक है? तो जो हम अपनी लेवल पे कर सकते हैं या जो मैं आप में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उस पे ज़्यादा फ़ोकस करने के लिए। तो प्रिवेंशन, हम बचाव क्या-क्या कर सकते हैं? बचाव भी 2-3 तरह के हो सकते हैं। एक एकदम शुरुआती बचाव, जिसको इंग्लिश में प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन कहते हैं। तो प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन या एकदम शुरुआती बचाव क्या हो सकते हैं? ये शुरुआती बचाव बेसिकली कौन-कौन सी डिज़ीज़ेज़ के लिए होती हैं? ये डिजीज़ेज़ के लिए होती हैं जो आगे चल कर के अडल्ट में, जब बच्चा बड़ा हो चुका होता है एकदम, उसमें बीमारी बनती है और शुरुआत से ही इसका स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एस्टेब्लिश तब होती हैं। जैसे हाइपरटेंशन, हाँ, ब्लड प्रेशर की बीमारी, या जैसे अस्थमा हो गया, और जैसे हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है? तो ओबेसिटी है, हाँ? जैसे मोटापा है, ये शुरुआत से ही होते हैं। तो हम अगर शुरुआती हैबिट बच्चे की अच्छी रखते हैं, मतलब, और इसका हमें प्रिवेंशन कब करना है? जब बच्चा छोटा है तभी से प्रिवेंशन करना है। तो हम क्या, उसके डेली हैबिट्स अच्छे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी है, बच्चा खेलने जाता है, हाँ? प्रॉपर उसकी ईटिंग हैबिट्स है, डाइट प्लान क्या है उसका। तो हम अगर पहले से ही अच्छे स्टेप्स रखें, तो हम भविष्य वाली बीमारियाँ प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसको प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राथमिक जो है बचाव। क्या-क्या प्राथमिक बचाव हो सकते हैं? जैसे कोई मदर है, उसके बेबी जो है इस लो बर्थ वेट है, उसका वज़न कम है, अभी बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई है, लो बर्थ वेट है। तो मदर का डाइट इम्प्रूव करके कर सकते हैं, मदर का वैक्सीनेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। कई ऐसे छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, मदर को बेड रेस्ट दे सकते हैं, हाँ? जिससे हम कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे का वेट इंक्रीज़ हो जाएगा। जो लो बर्थ वेट कैटेगरी में आ रहा है बच्चा, और उससे बढ़ करके वो 2.5 किलो के ऊपर चला जाएगा, ठीक है? तो मैं एक-एक बीमारी को लेकर के नहीं डिस्कस करूँगा, मैं सिर्फ़ इस वीडियो में ये फ़ोकस करना चाहता हूँ कि बचाव ही बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिवेंशन इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, हाँ? तो जैसे अब कई चीज़ें हैं, अगर हमने बचाव में जो आता है फैमिली प्रिवेंशन, मतलब कुछ फैमिली के स्तर पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, जिससे फैमिली में ही सारे लोग बचे रहें। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? कई लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। उसमें से आप समझिए, अगर हर फैमिली मेंबर को 2 बार ब्रश करना है, रात को सोने से पहले आप ब्रश करके सोएँगे, ठीक है? और मॉर्निंग में करना है। अगर आपने एक अपनी डेली हैबिट बना ली, बच्चे उसको फ़ॉलो करेंगे, डेफ़िनिटली फ़ॉलो करेंगे। तो ये हो गया फैमिली प्रेज़ेंट, डेंटल कैरीज़ का प्रिवेंशन हो गया। आपने कहा कि जो भी टॉफ़ी खाएगा, चॉकलेट खाएगा, उसके 5 या 10 मिनट बाद मुँह रिंस करके, वाटर से रिंस कर के स्पिट आउट करेगा, ठीक है? ये कुछ भी मीठा खाने के बाद करना है, कोई भी खाना खाने के बाद 10 5-10 या मिनट के बाद करना है। ये डेंटल प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छी स्टेप है। वो फिर डेंटल आपको विज़िट ही नहीं करना पड़ेगा। डेंटल केरीज़ के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल विज़िट नहीं करना पड़ेगा। तो क कई ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हमको खुद ही नहीं पता कि हम बच्चों को क्या सिखाएँ। तो इसमें मैं आगे कई चीज़ें हैं जो मैं आगे भी बताता रहूँगा बीच-बीच में, कि कैसे-कैसे आप स्मॉल-स्मॉल प्रिवेंशन कर सकते हैं, जो कि आपकी हेल्दी हैबिट्स पे बढ़ाएँगे। अब इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन डेफ़िनिटली आपको करना पड़ेगा, हाँ। ये जो है ना, ये बहुत सिंपल है। इट्स वेरी सिंपल बट नॉट ईज़ी, ठीक है? बट नॉट ईज़ी, इट्स सिंपल बट नॉट ईज़ी। तो जैसे नेक्स्ट स्टेप आता है कि और प्रिवेंशन के लिए क्या-क्या हो सकता है, हाँ? अगर माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, शुरुआत के 6 महीने सिर्फ़ ब्रेस्ट फीडिंग करा, गाय का दूध नहीं दे रही है, 1 साल तक उसने गाय का दूध नहीं दिया, ठीक है? तो बहुत चांसेस हैं उसको कई इन्फेक्शन से प्रिवेंशन हो जाएगा। मैं कुल मिलाकर के 4 आपको अभी बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो कि बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ? लेकिन ये कोई भी आपको इसलिए नहीं बताना चाहेगा क्योंकि क्योंकि कुछ इश्यूज़ होते हैं, सबका बिज़नेस चलता है किसी चीज़ों से, हाँ? तो ये 4 स्टेप्स क्या-क्या होते हैं। पहला है कि ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ, देन आफ्टर कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, हाँ? एंड काऊ मिल्क शुड बी अवॉइडेड फॉर
1 ईयर, हाँ, काऊ मिल्क नहीं देना 1 साल तक, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, अडल्ट की बीमारियाँ भी प्रिवेंट करता है ये, ठीक है। दूसरी चीज़ है हैंड हाइजीन पता होना चाहिए। जब भी बच्चे को कोई खिला रहा है या बच्चा खुद खा रहा है तो क्या हैंड वॉश कर रहा है, खेल के आया है तो हैंड वॉश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हैंड हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, हाथ को धोना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ को धोना ही एनआईसीयू में 85% चांसेस इन्फेक्शन के कम कर देता है। तो हैंड हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ वैक्सीनेशन, समय-समय पे टीका लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, कोई भी टीका ना मिस करना, समय-समय पे टीका लगाना कई बीमारियों से प्रिवेंशन करता है, कई बीमारियों से प्रिवेंशन करता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, सीट बेल्ट और हेलमेट हैं, जो कि हमें प्रिवेंशन करते हैं, हाँ। तो ये हो गया हमारा वैक्सीनेशन। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्या है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वाटर, पानी। क्लीन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीन वाटर मतलब कई तरह के जैसे हमने रास्ते में चलते में पानी पी लिया, हाँ, कहीं पे किसी ने दिया, नहीं, आपको क्लीन वाटर पीना है, हाँ, अपने बच्चों को भी क्लीन वाटर पीना। अगर फ़िल्टर वाटर है तो वो सबसे बेस्ट है, और नहीं तो अगर फ़िल्टर की व्यवस्था नहीं है तो करिए, खरीद करके रखिए, खरीदना ज़रूरी है। जितना आप दवाओं पे खर्चा करेंगे उससे बेटर है कि आप फ़िल्टर खरीद करके यूज़ करिए, ठीक है। और उसमें बताया जाएगा कि सोडियम कम हो गया, पोटेशियम कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फ़िल्टर यूज़ करिए, और कुछ पैसा अपने प्रिवेंशन पे खर्चा करना चाहिए रादर दैन ट्रीटमेंट पे। आप प्रिवेंशन पे खर्चा करेंगे वो बनस्पत बहुत बहुत रिटर्न आपको आगे चल करके देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या चीज़ है कि ये हमको दिखाई नहीं देती हैं, हाँ, जैसे जैसे सीट बेल्ट और हेलमेट हमको दिखाई दे रहा है, हाँ, तो जो हम अपने बॉडी के प्रिवेंशन के लिए करते हैं वो दिखता नहीं है, हाँ। वैक्सीन लगा दिया, हमें इन्फेक्शन नहीं हुआ तो हमें उसको मतलब हमें पता ही नहीं चला, हाँ। जिसको बीमारी हो गया, जिसके 10,000, 20,000, 50,000 तक खर्चा हो गया, उसको वो डिफरेंस फ़ील होता है। जो एकदम ठीक है, स्वस्थ है, उसको भी एन्जॉय करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा बच्चा स्वस्थ है, क्योंकि मैंने सही समय पे सही सारे प्रिकॉशंस यूज़ किए थे, हाँ, प्रिवेंशन यूज़ किए थे। जितने भी मेरे प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, ये सब हमने यूज़ किए थे। फिर सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन क्या होता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन तो होता है कि ट्रीटमेंट, अब बीमारी हो गई है, तो अब मुझे जाँच करानी पड़ेगी, मतलब कोई बीमारी सेट हो गई तो अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना, कहीं मर्डर हो गया तो इन्वेस्टिगेशन करना है, हाँ, तो इन्वेस्टिगेशन करने होते हैं, टेस्ट कराने होते हैं, और फिर ट्रीटमेंट करते हैं। ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में। टर्शियरी प्रिवेंशन में बीमारी भी हो गई है, कंफर्म भी हो गई, डायग्नोसिस भी बन गई है, हाँ, कंफर्म हो गया, लेकिन अब इस बीमारी से कुछ ऐसी चीज़ें उत्पन्न होंगी जो कि बहुत डैमेज हो जाएँगी, हाँ, तो उसके लिए फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती हैं। ये टर्शियरी प्रिवेंशन है कि वो अलग चीज़ है। लेकिन इस नौबत तक हम जाएँ ही ना, हम पहले से ही, तो हमारा बेसिक फ़ोकस हमारा हमेशा, मेरे पूरे वीडियो का, पूरे चैनल का ये मकसद है, हम प्रीमोर्डियल एंड प्राइमरी प्रिवेंशन तक ही सीमित रहें, वो हम सबके लिए ही बेहतर है। हाँ, सेकेंडरी प्रिवेंशन तक न जाना पड़े, और टर्शियरी तो हम नहीं बात करेंगे। टर्शियरी तो हाँ, तो फिर मुझे आशा है कि ये आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो कृपया करके इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग हेल्दी रहेंगे तो कम से कम भीड़ पहुँचेगी हॉस्पिटल में। आजकल सिर्फ 2 तरह की भीड़ है, एक भीड़ है मॉल्स में, एक भीड़ है हॉस्पिटल में। इस गर्मी में सिर्फ 2 ही जगह भीड़ है, और तीसरी जगह इस समय बहुत डाउन चल रहा है। तो ठीक है, तो कृपया करके आप अपने फैमिली को स्वस्थ रखिए, हेल्दी रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।